जब उसने इस्लाम के बारे में बात की तो मैंने कहा, वाह, ये तो बिल्कुल वही है जो मैं मानता हूँ। लेकिन ये भी एक मसला था, क्योंकि ये इस्लाम था, एक मुतशद्दिद और खतरनाक मजहब। ये सच नहीं हो सकता। फिर उसने मुझे एक किताब दी और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, उफ मेरे खुदा, मेरा दिल धक धक करने लगा। तो मैंने अपने दिल में कहा, प्लीज गॉड, प्लीज ये सच ना हो, कुछ भी लेकिन इस्लाम नहीं, प्लीज कुछ और सही लेकिन इस्लाम नहीं, यही सच क्यों है? मेरे अंदर 10 माह तक यही जंग जारी रही। आखिरकार एक रात मैंने कहा, मार्शल से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और मुझे अपनी पहली नमाज याद है, और ये मेरी पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल गफ्फार और ये है मेरी वाइफ। तो आज हम एक ऐसी वीडियो देखेंगे जो मिस्टर मार्शल के बारे में है, जो क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में रिवर्ट हुए हैं। उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछे गए और उसके उन्होंने बेहतरीन जवाब अता किए हैं। बहुत कुछ सीखने मिलता है। और इस्लाम की क्या हकीकत है, इस्लाम कैसा मज़हब है, इस्लाम इंसानियत क्या सिखाता है, इस्लाम ही हक है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मज़ीद मैं कोई नॉलेजेबल मालूमाती वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके। आपके सपोर्ट्स मिल रहे हैं, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे साथ बने रहिएगा इंशाअल्लाह। आइए अभी वीडियो देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम भाई मार्शल क्रिस, हमारी दावत कबूल करने के लिए आपका शुक्रिया। टुवर्ड्स एटर्निटी में आपका खैर मकदम करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि मार्शल क्रिस कौन है? क्या आप ब्रीफली अपनी जिंदगी के बारे में बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो इस दावत के लिए शुक्रिया। मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैं जर्मनी से हूँ। मेरी उम्र 48 साल है। मेरी पैदाइश और परवरिश ईसाईयत पर हुई। मैंने 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। उसके बाद मैंने जल्द ही शादी कर ली। तो अब मेरे 3 बेटे हैं। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और अब काफी अरसे से, यानी 2007 से जर्मनी में इस्लाम की तबलीग में सरगर्म हूँ। ईमान के हवाले से आपकी जिंदगी कैसी रही? इस्लाम से पहले आपका अकीदा क्या था? मैं एक ईसाई की हैसियत से पला बड़ा और मैं 8 साल की उम्र तक हर इतवार को चर्च जाता था। हर इतवार। दरअसल मेरे वालिद किसी भी चीज पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। मेरी वालिदा पक्की कैथोलिक थी, वो यकीन करती थी। ऐसा नहीं था कि वो इतनी पाबंदी से चर्च जाया करते थे। मैं खुदा पर यकीन रखता था और नबियों के किस्सों पर भी यकीन रखता था। और ये मेरे लिए सिर्फ दास्तानें नहीं थी। बस मैं ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता था, यानी एक खुदा है, फिर खुदा का बेटा है और रूहुल कुद्स है। तो मैं इस पर कभी भी यकीन नहीं कर पाता था। मैं बहुत प्रे करता था, जिसे हम इस्लाम में दुआ करना कहते हैं। तो मैंने उस मुश्किल दौर में खुदा से दुआ की जब मुझे अपनी जाती जिंदगी और स्कूल में परेशानियों का सामना करना पड़ा। और बाद में भी जब मैं नौउम्र था और मैं गर्लफ्रेंड भी चाहता था और मैं खुदा से दुआ करता था। अब ये अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा ही था। किस बात से आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? नंबर 1, ट्रिनिटी का मामला जो मेरी समझ से बाहर था। मैंने सोचा ये बिल्कुल गलत है, और उसके साथ साथ ये कि ये बहुत ही पेचीदा था। खुदा तो एक ही है और बस, इसमें और कुछ नहीं है। और मुझे बचपन से ही इस बारे में यकीन था। और इसके अलावा मौत के बाद जिंदगी का तस्वुर भी वाज़ेह नहीं था। ये वो चीज है जिसमें मुझे दिलचस्पी थी और मैंने इस बारे में कुछ लोगों से भी पता करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे जानना था कि मौत के बाद क्या होगा। मुझे बहुत तजस्सुस था, लेकिन ईसाईयत में इसका वाकई कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। बस ये कि आप ईसाई हैं तो सब ठीक है, क्योंकि जीसस ने आपके गुनाहों की कुफारे के लिए जान दी। हाँ, बस ठीक है। फिर मौत के बाद होता क्या है? अब समझे कि मैं मर गया हूं और मुझे अपनी कब्र में डाल दिया गया है। फिर क्या? मुझे इसके बारे में बताएं। और मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब एक मजहब को देना चाहिए। इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। जिंदगी का मकसद क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ क्यों हैं? तो क्रिश्चियन साइड से मुझे कोई हकीकी जवाब नहीं मिला, तो मतलब मैंने मान लिया कि इसमें कुछ मिसिंग है। आपने इस्लाम के बारे में पहली बार कब सुना? क्या आप तासुब रखते हैं? मुझे इस्लाम के बारे में बहुत से तासुबात थे। आपके मुसलमान दोस्त थे? नहीं, 16 या 17 साल की उम्र तक तो कोई नहीं था, यूं समझ लीजिए। मेरा स्कूल में पाकिस्तान से एक दोस्त था और
दरअसल वही था जिसने मुझे इस्लाम से मुतारफ करवाया। मैं इस्लाम के बारे में सिर्फ यही जानता था कि नंबर 1 मुसलमान पोर्क नहीं खाते हैं और ये कि ये एक इस्लाम के अहम सतून की तरह है, और नंबर 2 अगर आप उनमें से किसी के साथ गड़बड़ करेंगे तो उनके 40 कजन्स आपके पीछे आ जाएंगे। इस्लाम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही जानता था, और बदकिस्मती से इस बारे में मेरा इल्म मीडिया की सुनी सुनाई बातों तक था। और इस्लाम के बारे में मीडिया की हमेशा से एक ही कहानी रही है जिसमें आपको असल इस्लाम के बारे में सुनने को कुछ भी नहीं मिलता, बस सिर्फ इस्लामी ममालिक के बारे में मिलता है। और जो सुनने को मिलता है वो भी आम तौर पर जंग के बारे में ही सुनते हैं, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक या ऐसा ही कुछ और। यही वजह है कि मैं इस्लाम को मुतशद्दिद मजहब समझता था, यानी बैकवर्ड और खतरनाक किस्म का। हाँ, बस मुसलमान होने से पहले मेरे जहन में इस्लाम का यही तस्वुर था। आपका इस्लामी सफर कैसे शुरू हुआ? इस्लाम की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? स्कूल में मेरी मुलाकात एक पाकिस्तानी दोस्त से हुई। उसने मुझसे इस्लाम के बारे में बात करना शुरू की। शुरू में उसने इस्लाम का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। उसने खुदा के बारे में बात की कि आप एक खुदा पर यकीन रखते हैं और आपको यकीन है कि सिर्फ एक खुदा है और ट्रिनिटी या कोई और चीज नहीं है। जाहिर है मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। और फिर उसने मुझसे पूछा, आपका इस्लाम के बारे में क्या ख्याल है? उसने सवाल पूछा और मैंने कहा, इस्लाम क्यों? और जब उसने इस्लाम के बारे में बात करना शुरू की तो मैं बहुत जल्द समझ गया कि ये बिल्कुल वही है जिस पर मेरा यकीन है। उसने मुझे खुदा के बारे में बताया और उसने उस खुदा के बारे में बयान दिया कि वो कादिर मुतलक है, सबसे ताकतवर है। उसने इस्लाम के बारे में बात की तो मैंने कहा, वाह, ये बिल्कुल वही है जिसका मैं यकीन करता हूं। लेकिन फिर मसला भी यही था कि ये इस्लाम था, एक मुतशद्दिद और खतरनाक मजहब, और ये सच नहीं हो सकता। यहां तक कि जैसे मैंने अपने दिल में कहा, प्लीज गॉड प्लीज, ये सच ना हो, कुछ भी हो लेकिन इस्लाम ना हो, प्लीज, कुछ और सही मगर इस्लाम नहीं। इसे ही क्यों सच होना है? क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं इस मजहब की पैरवी कैसे कर सकता हूं? और मुझे मगरिब में इस्लाम का तसव्वुर मालूम था। और मैंने अपने आप से कहा, अगर मैं अपने वालिदैन और अपने दोस्तों से जाकर यह कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं, नामुमकिन है। और इसी ट्रिनिटी का मतलब होता है 3 खुदा का तसव्वुर। जैसे ईसाईयत में उनका यह अकीदा है कि खुदा एक है, वो खुदा है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ये भी खुदा है। तो ये तीनों एक है, ये एक ही तीनों हैं, तो इसे वो लोग ट्रिनिटी ये मैं इस्लाम का आसानी से कायल हो तो गया, लेकिन मैं इस्लाम के गलत तस्वुर की वजह से झिझक रहा था। कुछ तो मीडिया की वजह से और कुछ मुसलमानों के अपने रवैयों की वजह से। तो क्या आपको आखिरत के बारे में आपके सवालात के जवाबात मिल गए? मैंने अपने दोस्त से मौत के बाद की जिंदगी के बारे में पूछा, क्योंकि मेरे हिसाब से मजहब के पास इसका वाज़ेह जवाब होना चाहिए। और उसने कहा, हाँ 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 बिल्कुल है, इसका जवाब मौजूद है। मैं आपको इसके बारे में एक पूरी स्टोरी बता सकता हूँ, उस लम्हे से लेकर जब आप कब्र तक जाते हैं और उसके साथ जन्नत और जहन्नम तक। मैंने कहा, ओह माय गॉड, मुझे भी पढ़ने दो। फिर उसने मुझे एक किताब दी जिसमें आखिरत की तफसीलात थी, और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, ओह माय गॉड, मेरा दिल ऐसे कर रहा था, मैं पढ़े बगैर ना रह सका। मैं बस पढ़ता चला गया और जो कुछ भी मैंने पढ़ा मेरे तखय्युल से बालातर था। क्या आप हॉलीवुड की ये कहानी जानते हैं, जब कोई शहाब साकिब जमीन से टकराता है, उस तरह की कोई चीज? इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो तबाही थी मुकम्मल कायनात की और तमाम इंसानों की, और फिर उनके जी उठने की, और वो अपने खुदा के सामने जमा हो जाते हैं और फिर उनका हिसाब किताब लिया जाता है, और फिर जहन्नम और जन्नत की तफसील। और मैंने कहा, माय गॉड, ओह माय गॉड। और तब मुझे पता चला कि यह कोई मजाक नहीं है, आपको संजीदगी से फैसला करना होगा। और मैंने खुद से कहा, मार्शल, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम इस दुनिया को इस्लाम कबूल किए बगैर नहीं छोड़ोगे। तो आप समझ गए कि इस्लाम एक सही मजहब है, इस्लाम खुद एक सच्चाई है। आप पहले ही अपने दिल में कायल थे? मेरे दिल में यकीन था, जी हाँ। और जब आपने बगैर ईमान की मौत के संगीन नताइज देखे? हाँ, यही वो पॉइंट था जहां मैंने मुसलमान बनने का फैसला लिया। लेकिन फिर भी हिचकिचाहट थी, वो भी सिर्फ इस्लाम के मस्ख शुदा तसव्वुर की वजह से। लेकिन आप नताइज से खौफजदा थे, है ना? मुझे इस्लाम कबूल ना करने के नताइज का ज्यादा खौफ था असल में। मतलब मैंने खुद से कहा कि ठीक है, जो भी होता है उसे होने दो। लेकिन साथ ही साथ मुझे यह भी यकीन था कि अगर मैं ये कदम उठाता हूं और यही सच है और मैं उसे खुदा की उसी तरह इबादत शुरू करना चाहता हूं जिस तरह वो चाहता है, तो वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मायूस नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में कोई रुकावट या मुश्किलात पैदा नहीं होंगी, लेकिन वो मुझे मायूस नहीं करेगा। और मैं आपको बताऊं कि उसने वाकई मायूस नहीं किया।
इस्लाम से मुतारिफ होने के बाद इसे कबूल करने तक कितना अरसा लगा? अब यूं कह लीजिए कि ये पूरा सफर तकरीबन 10 माह का था। और किस बात की वजह से आपने मुसलमान बनने का कदम उठाया? एक दफा मैं रात में गाड़ी चला रहा था, सफर अच्छा खासा था, मैं आधे घंटे से गाड़ी में था, बाहर अंधेरा था, मेरे दिमाग में हर किस्म की सोचों की झलकार थी। और फिर अचानक मेरे जहन में इस्लाम का ख्याल आया और मैं इस मसले की संजीदगी पर गौर करने लगा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात मेरा दिल एकदम बदल गया और मुझे लगा जैसे मैं खुद अपने साथ बैठकर अपनी जात से बात कर रहा हूं। मतलब आवाजें तो नहीं, लेकिन ये मंजर मेरे जहन में वाज़ेह था, आप कह सकते हैं। मैंने खुद से पूछा, क्या कर रहे हो तुम, क्यों इसे संजीदगी से नहीं ले रहे? उसी रात मैंने खुद से ये कहा, मार्शल, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, ये ही वो सच है, इसे कोई खेल मत समझो। अब अपनी जॉब या यहां तक कि अपनी शादी, जिंदगी में बहुत सी चीजों के बारे में गलत फैसला कर सकते हो, लेकिन यहां बात हो रही है इटर्निटी की, जो कि कुछ ऐसी चीज है जिसे मैं ठीक से शायद समझ नहीं पा रहा। वाकई वही रात थी जब मैंने इस बारे में गहराई से सोचा और इसके फौरन बाद ही मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त के पास गया और कहा, बस बहुत हो गया, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस मैंने हार मान ली। और फिर क्या हुआ? आपने गवाही कैसे दी और इसके बाद आपको क्या महसूस हुआ? कुछ दिनों के बाद हम जुमे की नमाज के लिए एक साथ मस्जिद गए और फिर उसने इमाम से बात की और कहा, देखें कोई है जो शहादत देना चाहता है। और ये जुमे की नमाज के बाद ही हुआ और ये 200 अफराद के सामने हुआ, जो कि बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तजर्बा था। मैंने कलमा शहादत पढ़ा और फिर खिलाफे तवक्को हर शख्स मेरे पास आया और मुझे गले लगाकर कहा, भाई इस्लाम में आपको खुश आमदीद। ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत तजर्बा था। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम है जिसका अज़म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने, हिजाब पहनने, कुरान की तिलावत सीखने जैसे अमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक अमाल के बदले अजर अजीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौके को ज़ाया ना होने दें। और शहादत पढ़ते वक्त आपके जज्बात क्या थे? आपने अपने दिल में क्या महसूस किया? आपके जहन में क्या था?